तो तुम्हारी ऑल ऑफ यू, हम लोगों ने कल का क्लास जहाँ तक पढ़े थे उसके क्लास से आते हम लोग करते हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट योर क्लास। हाउ आर यू क्लास? तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन तो हम लोग करने वाले हैं तो त्रिकोणमिति का क्या करने वाले हैं, स्पेशल एंगल से रिलेटेड जितना भी हम लोग से क्वेश्चन पूछता है वो एक एंगल तो हर एक एंगल तो हम लोग प्रूफ करेंगे और प्रूफ करने के बाद उसका हम लोग टेबल भी आपको बताएंगे और वो टेबल बताने के बाद फिर उस पे हम लोग प्रश्न करेंगे। जितना भी तरह का क्वेश्चन है तो आप तो बहुत एग्जाम में पूछा गया है वो स्पेशल टाइप का स्पेशल एंगल जब हम आपको पढ़ाने वाले हैं इस सेशन में। तो ये सेशन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। आज अगर ये आप सेशन को कर लेते हैं तो एंगल से रिलेटेड जितना भी आपका सवाल तो आता है वो सारा सवाल आपके बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्पेशल एंगल को प्रूफ करने के लिए हम लोग देखते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे कि sin 0 का वैल्यू 0 होता है, sin 90 का वैल्यू 1 होता है, sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है। और हम लोग क्या करेंगे, कोई भी हवा में नहीं पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे कॉन्सेप्चुअल थ्योरी के साथ हम आपको बताने वाले हैं। तो फर्स्ट हम लोग एंगल को पढ़ने वाले हैं तो इसके बारे में पढ़ने वाले हैं 0 3 एंड 90 3। तो इसके बारे में पढ़ने वाले हैं 0 3 और 90 3। हर एक एंगल तो हम आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखाएंगे कि कोई भी, जैसे हम लोग कहते हैं कि एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर मेरा ये 90 डिग्री होता, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं। तो 0 डिग्री तो प्रूफ करना है तो सबसे पहले मान लेंगे कि लेट ए बी सी डी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, लेट ए बी सी डी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच ए एंड सी इज अ एक्यूट एंगल। ए और सी दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है। तो सबसे पहले हम 0 डिग्री बनाने के लिए चाहते हैं तो ये बताइए कि आपका 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। ठीक है ना, क्या बोल रहे हैं कि 0 डिग्री का एंगल ये तब बनेगा। तो ये तो हमारा AC है, तो AC जैसे 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 इसके पास आते जाएगा वैसे वैसे मेरा गति हो जाएगा, ये एंगल है कि जब इस पर आ जाएगा तो 0 डिग्री का एंगल बन जाएगा, है ना। AC जब हमारा ये AC है तो BC पे आ जाएगा तो हमारा गति हो जाएगा एंगल मेरा 0 डिग्री पे होता है। और जैसे जैसे इंक्रीज होते जाता है जैसे यहाँ है ऐसे है, देखिए एक लाइन हम लोग ऐसे करते हैं, यहाँ पे ऐसे है तो इस पे रहता है तो 0 डिग्री का एंगल होता है। ऐसे हम पढ़ाते जाते हैं पढ़ाते जाते हैं पढ़ाते जाते हैं ऐसे, तो मेरा एंगल क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। तो ये हम लोग AC है तो AC तो अज्यूम हम लोग करेंगे कि क्या है, B पर है। जैसे इसको हम लोग एंगल को क्या करेंगे, निकालेंगे, ये यहाँ पे है तो इसको ऐसे करते धीरे 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 यहाँ ले आएंगे। ठीक है ना, तो ऐसे हम लोग क्या दिखाते हैं। तो AC तो हम लोग AC हमारा हटेगा तो अज्यूम करेंगे कि एंगल मेरा ये बना हुआ है तो ये है यहाँ पर A पूरा से पूरा तती आ जाएगा, इस पे आ जाएगा। ये है दिखाती ये डिस्टेंस AC है थे BC पे आ जाएगा तो इस देश में ये हमारा 0 हो जाएगा, बने जाना चाहिए। ये कहती है कि ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे। अब इसको से हम हटाएंगे, अब फिर हमारा ये ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, ऐसे मतलब पूरा है ताकि AC है तो BC पर बन जाएगा। तब 0 बनने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, 0 होने के लिए तब ये हमारा 0 हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि AC और BC आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और ये इक्वल हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा तो AB मेरा तो रहेगा, तो AB मेरा क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। AB तो कुछ हो रहेगा ही नहीं, AB मेरा क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। और इस 0 तीसरी बोलेंगे तब ना, तो 0 तीसरी बोलेंगे तो हम बता दी जानेंगे
साइन 0। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस एंगल जब इस तो माने हैं तो हमारा ए बी बाय क्या हो जाएगा ए सी। तो ए बी बाय ए सी, तो ए बी का वैल्यू मेरा क्या क्या 0, क्योंकि पूरा तब ये पूरा इस पर आया था तो ये डिस्टेंस तो रहेगा ही नहीं, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 0। 0 में कोई भी नंबर से डिवाइड देते हैं तो क्या आ जाता है, तो 0 आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि cos 0 तीसरी निकालना हो। क्या निकालना हो, cos 0 तीसरी। तो cos 0 तीसरी बराबर हम लोग क्या जानते हैं, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस बीसी हो जाएगा और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा एसी। और यहाँ से देखिए बीसी और एसी दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो सेम में सेम नंबर से डिवाइड देते हैं तो मेरा क्या होता है 1 आता है। फिर यहाँ से हम लोग tan 0 निकालेंगे। तो tan 0 परपेंडिकुलर बात क्या थी बेस, तो परपेंडिकुलर मेरा ये हो जाएगा और बेस ये हो गया, यानी कि ए बी बाय बी सी। तो ए तो मेरा 0 हो गया और बी सी ये आ गया। तो ताकि कहते हैं कि 0 में कोई भी नंबर से डिवाइड देते हैं तो मेरा वैल्यू 0 के बराबर आता है ना। अब हम लोग का भी कहेंगे कि साइन आ गया, टॉट भी निकाल के देख लेते हैं कि टॉट 0 क्या होता है। तो हम लोग टॉट 0 बोलेंगे, तो टॉट 0 बेस बाय ए, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस मेरा ए हो गया और परपेंडिकुलर ए भी आ गया। तो बेस बीसी और परपेंडिकुलर 0। और हम लोग अभी पढ़ते आते हैं, बचपन में पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी नंबर में जब 0 से डिवाइड देते हैं तो वो क्या होता है नॉट डिफाइन। क्या होता है नॉट डिफाइन। एनडी यानी कि इसका कोई भी वैल्यू नहीं होता है ना। कोई भी ऐसा दुनिया में नंबर नहीं है इसको 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई नंबर आकर बन जाएगा। ठीक है ना। तो टॉट 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन। अब हम लोग क्या कहते हैं छेद 0। तो छेद बराबर हम लोग क्या जानते हैं बेस बाय, अगर ई है तो बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस बाय हाइपोटेनस बोलेंगे। तो बेस मेरा क्या है बीसी और हाइपोटेनस भी मेरा क्या है हाइपोटेनस। तो बीसी और एसी दोनों तो आपस में बराबर है। तो बीसी बराबर एसी, ये भी मेरा क्या 1 के बराबर चला आया। ठीक है ना। और एक हम लोग का यहाँ पर देख लेते हैं 0 तीसरी। क्या देखते हैं 0 तीसरी। तो इस तो बराबर हम लोग क्या जानते हैं बेस बाय सॉरी हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस एसी हो जाएगा, एसी बाय क्या एसी। यहाँ पर विजुअलाइज नहीं हो रहा है, यहाँ देख लेते हैं। तो 0 एसी बाय परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर चाहेंगे एसी कुछ भी रहे परपेंडिकुलर 0 है ना। तो कोई भी नंबर में 0 से डिवाइड देते हैं तो हमारा क्या होता था एनडी यानी कि नॉट डिफाइन, है ना। तो इस तो हम आपको हवा में नहीं बताएं सर, आप तो यहाँ पे हम तो बेसिक फार्मूला बताए थे। ठीक है ना। बेसिक फार्मूला तो यूज करते हुए हम आपको यहाँ पे क्या पढ़ाए कि टॉर्सेस का कितना का वैल्यू क्या होता है वो सारा कुछ आपको बताया गया। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होता साइन 0 वाला, टॉस 0 वाला, टॉर्सेस 0 वाला। ठीक है ना। तो आते हम लोग अब 90 डिग्री तो प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं 90 डिग्री तो प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा एज्यूम तो करना पड़ता है ना। 0 हो गया, यही एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग मान लेंगे। क्या मानेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी और 90 डिग्री हम लोग प्रूफ करते हैं तो ये 90 है। तो मान लेते हैं कि देखिए ए वाला है तो ए धीरे 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 तब ऐसे लाइन बनेगा, है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे मिटाएंगे, ये ऐसे धीरे ऐसे आएगा, फिर कति ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा। मतलब कि हम लोग क्या कहेंगे ए बी
ऐसे हो जाएगा एक लाइन पर, ऐसा होता नहीं है लेकिन एज्यूम करेंगे कि एक ऐसा लाइन ए बी और सी भी यहाँ ही हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे ए बी और क्या हो जाएगा ए सी, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ए बी और ए सी आपस में क्या हो जाएगा बराबर, है ना। एक ही लाइन पर आएगा तो हाइपोटेनस दोनों होता वही परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा बी सी बराबर क्या हो जाएगा 0 ठीक है। BC = 0 इसको प्रूफ करने के लिए समझना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी आपको क्या हो पाएगा प्रूफ हो जाएगा। ए हमारा ए आया, बी आया, सी आया, तो ये मान लेते हैं कि ए का महत्व ए बी पर है, हा? तो अब फिर से आप पेचित फार्मूला यहाँ पे यूज कर लेते हैं sin 90 है ना। तो sin 90 बराबर क्या जानते हैं परपेंडिकुलर, तो ये 90 आ जाएगा एज्यूम करने पर, तो ये मेरा ए बी आ जाएगा और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ए सी। तो हम लोग क्या बोले कि ए बी और ए सी दोनों आपस में इक्वल है, तो ये दोनों तो हम लोग तर्क करेंगे ए बी बाई ए सी दोनों, यानी कि sin 90 का वैल्यू मेरा क्या आ गया 1, ठीक है। अगर हम लोग cos 90 कहते हैं तो cos बेस बाय क्या होता है, तो बेस मेरा क्या होता है BC और हाइपोटेनस क्या है AC। तो BC का वैल्यू मेरा 0 आ गया, 0 में कोई भी नंबर से डिवाइड देंगे तो मेरा वैल्यू क्या आता है 0 ही आता है ना। फिर हम लोग काफी चाहते हैं tan 90 बोलते हैं, तो tan 90 परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर ए आ गया बेस BC आ गया, तो परपेंडिकुलर ए बी और बेस में 0 है ना। तो कोई भी नंबर में 0 से डिवाइड देते हैं तो क्या आता है नॉट डिफाइन, क्या आता है नॉट डिफाइन। अब यहाँ पे cos 90 तो cos 90 इसका उल्टा हो जाएगा BC बाय ए बी, है ना। तो यहाँ 0 बाई क्या थी ए बी, कोई भी नंबर में ताकि करते हैं तो 0 में कोई भी नंबर से डिवाइड देते हैं तो उसका वैल्यू मेरा 0 आ जाता है, ठीक। अब हम लोग कहेंगे छेद 90, ठीक, तो छेद 90 का वैल्यू मेरा क्या होता है सर, तो छेद 90 यानी छेद हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस AC बाय BC, ठीक है। तो ये दोनों AC बाय BC हो जाएगा, तो BC का वैल्यू यहाँ पर क्या है 0, BC का वैल्यू 0 है, मतलब कि इसका भी नॉट डिफाइन आ जाएगा। कोई भी नंबर में 0 से डिवाइड देने पर वो आंसर आता है तो नेट डिफाइन आता है ना। अब ताकि कहिए था चौथे 90 तो चौथे 90 का वैल्यू मेरा निकालने के लिए हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस AC एंड हाइपोटेनस परपेंडिकुलर BC, और ये दोनों आपस में इक्वल है, AC और BC दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो सेम नंबर से सेम नंबर में डिवाइड देते हैं तो इसका वैल्यू 90 होता है, क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग ने देखा sin 91 cos 90 0 tan 90 नॉट डिफाइन, tan 90 क्या था तो नॉट डिफाइन है, ठीक है। cos 90 0 छेद 90 नॉट डिफाइन, तो छेद 91। तो ये सब अगर आपको निकालना नहीं है एग्जामिनेशन में, आपको रिमेम्बर करना याद करना है, आप तो यहाँ पे हम सिर्फ बता रहे हैं, ठीक है ना। स्पेशल एंगल तो ऐसे निकाला जाता है। तो आप हम लोगों ने क्या क्या देखा 0 देख लिया 90 देख लिया। अब हम लोग एक और ट्रायंगल के बारे में और तो एंगल के बारे में पढ़ेंगे, और तो एंगल हमारा क्या होता है त्रिकोणमिति का बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है, और तो एंगल क्या थी 30 और 60, ठीक है। इन योर 10th क्लास यू ऑल्सो लर्न अबाउट एन एंगल अप टू 90 आप 90 तक ही पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पे 30 एंड 60 के एंगल को प्रूफ करेंगे, तो हम लोग का ज्योमेट्री से हेल्प से यहाँ पर प्रूफ किया जाता है। तो एक आपको क्या बनाना है इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, क्या बनाना है इक्विलेटरल
लेटरल ट्रायंगल। मान लीजिए ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल, मान लिए ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं कि सरफेस से सामने इस पे चला करने वाला लाइन ये दोनों इक्वल पाथ में डिवाइड करता है और ए 90 होता है और ए भी 90 होता है। इसको मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ 2 है, यहाँ से यहाँ 2 है, तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम डी बोल देते हैं और यहाँ से यहाँ भी ए हो जाएगा। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में बोलते हैं तो इस 60 कितनी है, क्योंकि एक एंगल का वैल्यू क्या होता है 60, ये एंगल बाई 70 होता है तो ये 30 है, ये भी मेरा क्या हो गया 30 हो गया। ठीक है, तो सब 30 आ गया। अगर हम लोग ए डी निकाल लेंगे तो ए डी बराबर हम लोग क्या कहेंगे, देखिए ए डी बराबर इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ये मेरा साथ हाइपोटेनस दिया हुआ है, बेस पता है तो परपेंडिकुलर नहीं निकलेगा। तो यहाँ से हम लोग कह देते हैं कि ए डी इज इक्वल टू रूट अंडर क्या बोलेंगे ए सी का होल स्क्वायर माइनस 30 बी सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से निकालेंगे ए डी हमारा कितना, ए सी कितना हो जाएगा, ए सी 2a का स्क्वायर हम लोग बोलेंगे 4a स्क्वायर आ जाएगा। बी सी हमारा क्या आ गया ए का स्क्वायर ए, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे √3a स्क्वायर, यानी कि क्या आ गया √3a, क्या गया √3a पाइथागोरस ट्रिपलेट थे, तो √3a आ गया पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो भी आपको निकालने के लिए बोलेगा उस तो हम लोग निकाल लेंगे। कैसे, sin 30 निकालना है ना, तो sin 30 निकालने के लिए हम लोग क्या कहेंगे, ए ट्रायंगल में कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें ए बी डी, तो sin 30 निकालना, तो ये हमारा एंगल आ गया, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। तो हम लोग क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर यानी बीटी पर अपॉन ए बी, तो बीटी का वैल्यू क्या हो गया ए और ए बी का वैल्यू क्या आ गया 2a, इस तक होने पर 1 क्या आ जाएगा 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि cos 30, तो cos 30 का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा यहाँ, तो बेस मेरा ये हो जाएगा और ये हमारा हाइपोटेनस, तो बेस √3a/2a, इसको तक करेंगे तो √3 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कहते हैं कि tan 30, तो tan 30 परपेंडिकुलर है, यहाँ पर तो परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको तक करने पर 1 क्या आ गया √3। यहाँ से कहेंगे cos 30, तो cos 30 से फार्मूला आपको क्या बताए हैं, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा √3 है, परपेंडिकुलर ए है, तो मेरा क्या आ गया √3 आ गया। ठीक है, हम लोग sec 30, तो sec 30 का वैल्यू मेरा कहते हैं हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस बाई बेस क्या आ गया 2a और यहाँ पर क्या थी √3, तो इसको कट करेंगे ए से तो 2 क्या आ गया √3 आ गया। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि cosec 30 का वैल्यू हम लोग तथा कि हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, तो क्या आ जाएगा 2a/a, यानी कि कितना 2, क्या आ गया 2, तो ये हमारा 30 का आ गया, 30 का आ गया 30 का। अब इसको हम लोग और आगे बढ़ते हैं, तो 30 के बाद मेरा एंगल जो आता है तो क्या आता है 30 के बाद इसी तरह से 60 को भी हम लोग निकालेंगे। तो 60 के निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ तो आ ही गया है और ए है, तो यहाँ से हम लोग क्या देंगे, सबको निकाल लेते हैं। तो sin 60 तब एंगल ए आ गया, तो परपेंडिकुलर ए हाइपोटेनस ए,
तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय क्या हाइपोटेनस, तो √3 बाय क्या आ गया 2। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कहेंगे cos थीटा, तो cos थीटा बेस बाय बेस बाय हाइपोटेनस, तो फेस कितना है ए परपेंडिकुलर ए, इसके लिए तो हमारा क्या थी 1/2 हो गया। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे कहते हैं कि tan थीटा, तो tan थीटा हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो √3a/a यानी कि √3 हो गया। ठीक, और यहाँ पे हम आपको बताए थे कि साइन है तो तौसेट का उल्टा होता है, तो तौसेट इसका 2/3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। सेक है कि 2 हो जाएगा, tan है कि 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, उसको लिख लीजिएगा, आते हम आपको बताते हैं, ताते टाइम आप तो नहीं लेंगे, है ना, समझ रही हैं, तो ताते टाइम नहीं लेकर इसका अपोजिट को कर लेना है ना। अच्छा करते हैं, आप कर लीजिएगा, क्योंकि आप एक सिंसियर स्टूडेंट हैं, है ना। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, 0 देखा, 60 देखा, 90 देखा, 30 देखा। अब एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोग के सामने एंगल होता है, वो एंगल का नाम क्या है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री तो हमारा हीरो है ना जी, तो इस तरह से हमारे टेस्ट के लिए और IPL के लिए विराट कोहली जाती है, हीरो है, उसी तरह से त्रिकोणमिति में एंगल हमारा है कि 45 डिग्री है, तो बहुत क्या है इम्पोर्टेंट है 45 डिग्री। तो हम लोग अभी निकालना बता रहे हैं कि किस तरह से वो क्या होगा बनेगा। तो एंगल 45 डिग्री के लिए एक राइट एंगल बनाना है, इस रिलेटेड आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये 90 है, ये 45 है। ठीक है, ये 45 है, तो ये भी मेरा क्या हो गया 45 होता रहेगा ना। तो कभी कभी एंगल इक्वल होता है तो अपोजिट साइड भी इक्वल होता है, तो हम लोग तो 1 बोलते हैं, ये 1 बोलते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 + 1, है ना, तो √2 हो जाएगा। ये क्या गया √2। अब जो भी निकालना है उसको निकाल लीजिए, जैसे आप कहते हैं sin 45 डिग्री, है ना, पहुंच कर गया। अच्छा, तो नहीं ज्योमेट्री आप पढ़े होंगे, तो हम आपको बोलते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल एक बनाना है, तो इसमें ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये भी मेरा 45 हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल से एंगल का सम कितना होता है, तो ट्रायंगल से एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो इसके लिए हम लोग वो करते हैं, है ना। हम बोले कि अगर एंगल आपस में इक्वल है तो उसका अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल होता है, 45 डिग्री है, 45, अगर इसको मान लीजिए 1 है तो ये भी 1 है मान लीजिए, तो ये हमारा क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। तो sin 45 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस आ गया 1/√2। इसी तरह से हम लोग cos 45 बोलेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, ये बेस बाय क्या हो गया हाइपोटेनस। अब फिर हम लोग इसमें चाहते हैं tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री के लिए हम लोग परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 1/1 = 1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से कभी रहिएगा cos 45, तो बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस ये हो गया परपेंडिकुलर है, तो 1/1 = 1। अब क्या बचा sec 45 डिग्री, तो बेस बाय हाइपोटेनस, बेस ये हो गया हाइपोटेनस ये हो गया, तो 1/√2 हो जाएगा। अब हम लोग चाहते हैं कि sec 45 डिग्री, ठीक है, तो बेस हाइपोटेनस बाय हाइपोटेनस बाय बेस होता है ना, यहाँ भी हाइपोटेनस बाय बेस, तो ये आ गया। ठीक है, तो इसको आप तो अच्छे से देखना है, अच्छे से करना है। फिर हम लोग आज अभी आपको टेबल तैयार करके बता देते हैं, और तो ही त्रित पर नहीं जाना है, त्रित समय के लिए होता है, आप तो ये हमेशा काम देता है 11th 12th, यहाँ तक आने वाले समय में आप NDA IIT नीट IIT जी मेन से तो हंस का अगर आप पेपर दीजिएगा, फिर भी ये हमारा बेस तैयार हो रहा है ना।
तो इसको हम लोग को अच्छे से पढ़ाई करना है, कोई शॉर्टकट नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है ना। एम आई राइट? तो आप बोलो तो यस सर, क्या मैंने सही बोला? ठीक है, यहाँ पे हम लोग टेबल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? टेबल आपको दे रहे हैं, ये टेबल आपको याद करना है। क्या 1 2 वाला नहीं है सर टेबल, यहाँ पे हम लोग त्रिकोणमिति वाला टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ थीटा का वैल्यू रहेगा और यहाँ जाती रहेगा रेशियो, रहेगा त्रिकोणमिति रेशियो। है तो यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं, यहाँ साइन थीटा, cos थीटा, और यहाँ पे हम लोग tan थीटा, और यहाँ का थीटा ये था cos थीटा, sec थीटा और चौथे थीटा है। यहाँ बोलेंगे कि 0 होता है, यहाँ 30 है, 45 है, 60 है, ये 90 है। अगर टेबल तो आप अच्छे से समझते हैं तो आप क्या निकालना ठीक चाहते हैं। जैसे साइन 0 का वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं? 0 अभी पढ़ते आए हैं। साइन 30 का वैल्यू क्या पढ़ते आए हैं? 1/2। इसका क्या पढ़ते आए हैं? 1/√2। इसका क्या पढ़ते आए हैं? √3/2। हेलो, आपका नाम क्या? किताबें हैं मेरे क्लास में है। तो हम लोग सॉरी थोड़ा था तो हला गया था, तो सर्वेंट से लिए माफ करिए। तो यहाँ पर √3 क्या आया? 2 आया। ठीक है, √3/2। यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ 1 आ गया। ठीक, तो इसको बनाने के लिए हम लोग सीखते ही हैं। अब कहेंगे कि देखिए अगर एक ए है तो 90 का वैल्यू होता है तो 0 का होता है, फिर 60 का होता है और 3 क्या होता है? 2। तो 45 का होता है वो ऐसे ही आएगा, रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। तो 60 है 2, ये है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0, है ना। तो ऐसे रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं। साइन 90 cos 0, साइन 60 cos 30, 45 सेम, 30 60, 0 0। ठीक है, फिर हम लोग का एक फार्मूला पढ़े हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बाई cos थीटा होता है। इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो 0 आ गया, इसमें इससे तो कैंसिल हो गया, नीचे से नीचे कैंसिल तो 1 क्या आ गया? √3। ये पूरा कैंसिल 1, नीचे से नीचे कैंसिल ये √3। ठीक है, 1 में 0 से डिफाइन देंगे तो नॉट डिफाइन, कैसे हो जाएगा? नॉट डिफाइन। अब ताकि कहेगा इसका उल्टा ये हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? उल्टा कहेंगे 1/0, है ना। इसका उल्टा कहेंगे तो 1/0, ये नॉट डिफाइन आ जाएगा। इसका प्लस कहेंगे तो √3 हो जाएगा। इसको 1 यहाँ चेंज करेंगे तो 1/√3। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग टॉस तो क्या दिखाते हैं? टॉस बाई साइन, है ना, टॉस बाई साइन, तो 0/1 यानी कि क्या आ गया? 0 के बराबर आ गया। ठीक है, छेद इसका उल्टा होता है, 1 इसका उलट कर देंगे तो 1/√3, और यहाँ से √2 हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, इसको प्लस देंगे तो 1/√0, मतलब सीधा से नॉट डिफाइन।
1 बाई क्या 0 है तो 1 बाई क्या दिया 0। तौलछेद है तो इसका उल्टा, तो यहाँ पर भी क्या बोल देंगे नोट डिफाइन। यहाँ 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ के उल्टा करेंगे तो 2 बाई क्या √3, यहाँ पर हमारा 1 हो जाएगा, इतना। तो ये आपका त्रिकोणमिति टेबल है। ये टेबल आपको रिमेम्बर करना है, अच्छे से याद करना है। क्या करना है? अच्छे से याद करना है। तो भी तरीका नहीं है। आपको हम बहुत सारा त्रित भी बता सकते हैं, लेकिन वो सब त्रित आपको कोई काम आने वाला नहीं है। बस आपको याद रखना है कि sin 0 का वैल्यू 0 होता है, sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, 45 डिग्री का 1/√2 होता है, 30 डिग्री का √3/2 होता है, 90 का क्या होता है 1 होता है। चाहेंगे कि cos 0 डिग्री का 1, 30 का √3/2, इसी तरह से सब हम लोग देते हैं। टेबल तो अच्छे से आप 1-2 बार और अच्छे से समझिए लिखने के लिए, और इस तो आपको गति करना है, इतना बनाना ही है, इतना नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाना है। इस तो हम आपको नहीं बोलेंगे कि आप इस तो रखिए, ठीक है, रखने के लिए नहीं है। ये आपको कंसेप्चुअल है और कंसेप्चुअल पर आपको बनाना है। और ये आपका बहुत ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आती है, इम्पोर्टेंट है सेशन। तो इस तो आपको अच्छे से पढ़ना है और क्या करना है रिमेम्बर करना। सुबह शाम दोपहर 3 टाइम इस तो आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, रखना नहीं है, पढ़ना है, ठीक है ना। सक्सेस होने के लिए आपको हमेशा बार बार बोलते पढ़ने से ज्यादा आपको क्या है प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है ना। तो आपसे टीचर बता देगा, टीचर का इस तो अलग से बता देंगे नहीं, तो आप इसको क्या करना है अच्छे से पढ़ाई करिए। बाकी ये तो हम टेबल बता ही दिए, ये 2 ट्यूशन करवा देते हैं। हाँ सर, हाँ सर, हाँ रूम में है सर, आते हैं, ठीक है। तो हम लोग आते पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास वाला से तौला रहा है, क्लास है ना सर, बोले क्लास है, आपको इंफॉर्मेशन दिया गया ही है तो क्लास रहेगा ना। क्लास आपका कुछ है कि क्लास नहीं रहेगा, क्लास रहेगा ही। और क्लास का टाइमिंग 8 बजे है, तो 8 बजे ही आपका क्लास होता। जब तक आपको 4 ट्यूशन और हम करवा देते हैं। देखिए आज का सेशन का पहला सवाल है ना, इटुवेलेट each of the following in the simple form। अच्छा आंसर आप देख लीजिए ना, मतलब वैल्यू निकालना है। पहला आपको कह रहा है sin 30 डिग्री इंटू क्या थी cos 60 डिग्री प्लस क्या है cos 60 इंटू क्या थी sin 30 डिग्री। अब बताइए तो बच्चा का वैल्यू याद नहीं रहेगा, उस तो ये सब सवाल बनेगा कि ट्यूशन बनेगा नहीं। और जिस तो वैल्यू याद है उस तो क्या लिखने में 1-2 मिनट भी टाइम वेस्ट नहीं करेगा, और इस तो देखेगा क्या लल्लू टाइप का सवाल पूछा है, इससे आसान पूरा त्रिकोणमिति में सवाल ही नहीं होता है। लेकिन हाँ तब आप करिएगा, तब इस तो आपका करिएगा, फार्मूला आपको याद होता, तभी इसका वैल्यू याद होता, साइन का टेबल याद होता, वैल्यू टेबल स्पेशल एंगल का। तो साइन 60 डिग्री हम आपको बताएं √3 क्या होता है 2 होता है, ठीक है। तो और 30 डिग्री देते वो निकाल कर देख रहे हैं, अरे भरोसा नहीं है, ठीक है। तो हम लोग cos 30 भी हमारा क्या होता है √3/2, तो साइन 60 होता है, वही हमारा क्या होता है cos 30।
तब हम आपको 11th क्लास में अलाइट एंगल के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। तो वहां पर हम बताएंगे कौन सा एंगल का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, क्यों होता है। यहाँ पर अभी आपको अलाइट एंगल नहीं पढ़ना है, यही में कहते हैं बच्चे सर बहुत आप डिटेल में और स्लो पढ़ा रहे हैं। स्लो तो नहीं है बाबू, ये आप कह सकते हैं कि डिटेल में पढ़ा रहे हैं। तो cos थीटा का वैल्यू 1/2 होता है, sin थीटा 2 हो जाएगा, ठीक। ये √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 आएगा, यहाँ पर 1/2। हमारा लाइट फ्रैक्शन है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 3 + 1 यानी कि 4/2। इसको कट करने पर क्या आ गया 2, तो आपका आंसर क्या आ गया 2 आ गया, है ना। इससे आसान सवाल हो ही नहीं सकता है, हाँ? आप तो इतना नंबर ऑफ क्वेश्चन ही हम आप यहाँ पे प्रैक्टिस करवा देंगे कि आप तो कोई परेशानी ही नहीं होता, चाहे आप कहीं से भी सवाल पूछा जाए, ठीक है। लेकिन जब आपका क्या हो डेडिकेशन यहाँ होना चाहिए और क्या थी वैल्यू याद करना है। तो आप तो चल हम आप सभी थे फार्मूला का वैल्यू पूछेंगे, उसमें आप तो बताना होता, नहीं बताने वाला थे पनिशमेंट भी मिलेगा, क्योंकि पनिशमेंट जरूरी है। अभी जैसे पाकिस्तान वाला टेररिस्ट गलती किया उसको पनिशमेंट मिला ना जी, तो हम लोग भी आप गलती करोगे तो हम पनिशमेंट आप तो देंगे। चलिए इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करने के लिए हम लोग sin 63, तो sin 63 का वैल्यू √3/2 हो गया, cos 45 का 1/√2 हो गया, है ना। cos 63 का वैल्यू 1/2 और sin 45 का 1/√2, ठीक। अब इसको ही सोल्व करते हैं तो √3/2/√2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2√2। ये दोनों का एलसीएम लिए तो 2 क्या गया 2, यहाँ पे √3 + 1, तो मेरा क्या आ गया √3 + 1/2√2 हो गया, है ना। अरे अभी शुरुआत है, शुरुआत में तो आसानी से चल रहेगा ना, कैसे कैसे लेवल पढ़ते चलिए सर, लेवल पर आइए फिर आपको देखते हैं। तो स्पीड में चल रहे हैं ना, स्पीड ब्रेकर लग जाएगा ना तो फिर आप कहिएगा, इसलिए हड़बड़ाना नहीं है, बेहतर क्वेश्चन आसान है तो हम लोग कह रहे चलो सी है cos 63 और यहाँ पर क्या है cos 36। इतना हम आपको क्वेश्चन इतनी तरह से क्यों करवा रहे हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, और बार बार आप इतनी क्वेश्चन तो करिएगा तो आपको याद करने में भी एंगल आपको बनाते बनाते ही याद हो जाएगा। अब देखिए cos 63, तो cos 63 का वैल्यू आपको समझ में आएगा 1/2, cos 33 का वैल्यू समझ में आएगा √3/2, sin 63 का आएगा √3/2 और इसका हमारा क्या आएगा 1/2, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि √3/2 आ जाएगा, यहाँ √3/2 आ जाएगा, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 2 आ गया, √3 + √3, तो हम लोग क्या बोलेंगे 2√3/2, ए से कैंसिल हो गया तो यहाँ पर क्या आ गया √3 आ गया, है ना। तो सर एक बार √3 तो कितना बार आ गया 2 बार √3। ये देखिए ये एक मार्कर है, ठीक है, और एक मार्कर ए और है, ठीक है। तो ये दोनों मार्कर तो हम ऐड करेंगे तो कितना मार्कर आ गया तो 2 मार्कर आया ना। वही चलते हम लोग कहें √3 और √3 है तो कितना बार √3 हो जाएगा 2 बार √3 हो जाएगा। तो चलिए आज हम इतना तक ही रहने देते हैं, ठीक है ना। बातें उम्मीद करते हैं आप अच्छे से बढ़िए, और इसमें हम लोग और एक क्लास लेंगे, उस क्लास में हम आपको क्या करेंगे पूरा का पूरा आपका वो पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। एंगल बेस्ड हड़बड़ाना नहीं है आप तो, ये हम आप बार बार कह रहे हैं कि ये तो
भरोसा रखिए कि आप अपने आप तो मैथ में 10 लेवल का कोई भी मैथ आप करिए था, लेकिन ईमानदारी पूर्वक आप यहाँ हम तो तलाश करिए था, तो तिथि तो आप क्या कर सकते हैं, हम नहीं हो सकते हैं। ये आप तो शिकायत नहीं रहे था कि हाँ सर ये थ्योरम पढ़ना था, ये हम तो नहीं पढ़ाया गया, ठीक है ना। तो आप तो हमेशा वो है बातें करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए बाय। ठीक है बच्चों।